चलिए चलिए, रिकॉर्डिंग इज इन प्रोग्रेस, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, बाल अच्छे से दिख नहीं रहे हैं यार, नहाया हुआ नहीं है ना, ऐसा तुम लोग के चक्कर है, पंखा बंद करके रखना पड़ता है। अभी देखो नेट वाला बोल करके गया है कि अब लैगिंग नहीं आना चाहिए। अभी भी अगर लैगिंग आएगा तो बताना, ठीक है, क्योंकि आज मॉर्निंग में तो मैंने पढ़ाया है 11th वालों को भी, बट अभी आप लोगों को भी अगर लैगिंग आएगी तो प्लीज बताइएगा, लैगिंग आएगी तो प्लीज बेटा बताइएगा, क्योंकि अब तो आनी नहीं चाहिए ऐसा मुझे लग रहा है बेटा, बट फिर भी आएगी तो उनको हम लोग बोलेंगे कि भाई ऐसा काहे कर रहे हैं, हम इतना पैसा दी सर। हाँ, अब लैगिंग आएगी तो बोला जाएगा कि पैसा दी सर, ऐसा काहे हो गया है। हाँ बेटा, शुरू करें ना, चल शुरू करूँ ना, स्टार्ट किया जाए। हाँ जी, शुरू करें ना, चलिए सुनिए, स्टार्ट करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए देखिए प्यारे बच्चों, देखिए प्यारे बच्चों, देखिए प्यारे बच्चों, हाँ सुनिए। देखिए साहब, हम लोग जो इंटीग्रेशन ले रहे थे लास्ट क्लास में, वो हमने लिया था बेटा, जहां तक मुझे याद आ रहा है, जरा याद दिलाएगा। मैं आज जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो डिस्कस करने जा रहा हूं रिडक्शन फॉर्मूला। रिडक्शन फॉर्मूला सर डिस्कस कर दिया था, बता दीजिएगा। tan का पावर nx dx, ये डिस्कस मैंने कर दिया था क्या बेटा? tan का पावर nx dx का रिडक्ट हो गया था क्या? हाँ, नहीं ठीक है बेटा, ये डिस्कस हो गया था ना। हाँ ठीक है, ये डिस्कस हो गया था तो बहुत अच्छी बेटा बात है, बहुत अच्छी बेटा बात है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से रिडक्शन हो गया था तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे बेटा। अब ऑलमोस्ट हम लोग लास्ट की तरफ आ रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं बेटा कि ऑलमोस्ट हम लोग ना अब लास्ट की तरफ ही बढ़ रहे हैं। अगला जो हमारा इंटीग्रल है बेटा, वो हम बताना चाहते हैं इंटीग्रल ऑफ टाइप। इंटीग्रल ऑफ टाइप कैसा रहता है बेटा? इंटीग्रल ऑफ टाइप साइन का पावर mx इंटू कॉस का पावर nx dx। इंटीग्रल ऑफ साइन पावर mx इंटू कॉस पावर nx dx। इस पर बेटा हाँ, कौन से ट्रिक का बताना भाई? ठीक है, ये भी ये हो गया था, हो गया नहीं? इसमें बहुत सारे केसेस है बेटा, इसमें बहुत सारे केसेस है ना, इसमें आपने जो देखा होगा ना, उसमें बहुत सारे केसेस है बेटा। अभी एक आध केसेस नहीं है, इसमें बहुत सारे केसेस है। इसमें एक था कि अगर m भी ऑड हो, n भी ऑड हो, दोनों के दोनों ऑड हो। एक केस आता है m इवन n ऑड, एक केस आता है m ऑड n इवन, और एक केस आता है m इवन n ऑड। और भी इसमें केसेस बनते हैं, सॉरी m इवन और n भी इवन, और भी केसेस इसमें बनते हैं। सर कैसे केसेस बनते हैं जरा मुझे बताइए, कैसे केसेस बनते हैं बेटा? हाँ, अरे यार सनियम यार, पहले यार आज में जियो ना बेटा, ठीक है? कल का, आजकल ना कोविड के टाइम में किसी का पता नहीं रहता बेटा, ठीक है ना? इसलिए आज में जियो, कौन सा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, राजा देन आप ये पूछिए कि सर हाँ, नहीं ठीक है अथर्व, लेफ्ट साइड में है, पर ठीक है, आपको पूरा बोर्ड दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? हाँ हाँ बस, हाँ इतना ही बताना बस, ठीक है बस, इसलिए बेटा बस इतना ही है। m इवन n इवन, अभी इसमें और भी केसेस लगते हैं। कैसे केसेस लगते हैं सर? अभी कैसे केसेस लगते हैं बेटा, ठीक है ना? हाँ, अभी कैसे केसेस लगते हैं बेटा, तुम लोग पैनिक बहुत जल्दी हो जाते हैं, भरोसा नहीं रखते यार, ठीक है? थोड़ा सब्र करो, हम सब बता देंगे। सुनो, अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ तुमको बेटा, अभी से डेफिनेट इंटीग्रल की चिंता है बेटा। अभी जैसे ये टॉपिक पूरा पढ़ के तुम्हारा तैयार हो गया बेटा, कह दो तो चार फिर छोड़ देंगे, फिर जब हाँ ये अब ये है ही नहीं, बोल देंगे कि ये है ही नहीं पढ़ने के लिए यार। मतलब मैं बोल दूंगा कि भाई ये पढ़ने के लिए नहीं है, बस तुमको लगे कि नहीं में दुनिया है, 2 साल बाद रिजल्ट नहीं निकलेगा तो गाली दे तो फिर हो गए कि पता नहीं कैसा पढ़ाए थे, सिलेक्शन नहीं हुआ। नहीं, ये बहुत इरिटेट करता है बेटा मुझे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आगे का क्या है सर? अरे अभी ये चैप्टर खत्म हो गया क्या? मैंने कहा क्या कि ये चैप्टर खत्म हुआ? अभी डाउट लिए क्या मैंने? m ऑड है n ऑड है, अगला तुम्हारा बेटा n m इवन n ऑड, अगला है m ऑड n इवन, दूसरा है बेटा दोनों के दोनों इवन। अभी इसमें भी कंडीशन लगती है बेटा, ठीक है ना? अभी इसमें भी कंडीशन लगती है बेटा। नहीं कैसा रहता है ना बेटा, जान दे देकर आदमी पढ़ाता रहता है, उसके बाद आपको आगे की ही चिंता है, सर सिलेबस कब खत्म हो जाएगा? कहो तुम कल खत्म कर दे सिलेबस, तुमको समझ में भी आएगा। 2 साल के बाद जब बैठोगे कहीं कुछ नहीं निकलेगा तो फिर हमको बोलना मत कि सर कैसे सिलेक्शन नहीं हुआ, उस समय तो समझ में आ रहा था।
क्रैश कोर्स में कहो 45 डेज में सिलेबस खत्म होता है, कहो अगले महीने में सिलेबस खत्म करा दे यार। एम ऑड, एन ऑड, एम इवन, एन ऑड, एम ऑड, एन इवन, एम इवन, एन इवन। कहाँ जब मैं आया था कहाँ सिलेबस था, कहाँ से आपको कहाँ खींच के ला दिया, तब भी उसके बाद आपको सिलेबस का ही टेंशन लगा रहता है यार, क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, जैसे आप पूरा पढ़ के रख लेंगे। सुनो, एम ऑड, एन ऑड, सुनो बेटा, इसमें भी कंडीशन लगेगी। क्या कंडीशन लगेगी बेटा, क्या कंडीशन लगेगी बेटा, देखिए एम ऑड हो, एन भी ऑड हो, और दोनों के दोनों दो केसेस, केस वन when both are same, when both are same, and case 2 when both are different, when both are different, ठीक है, केस 1 केस 2, केस 1 when both are same, केस 2 when both are different। देखिए बेटा m ऑड हो और n ऑड हो बेटा, सुनो बात समझो बेटा, बात समझो बेटा, कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा बेटा, अगर m ऑड हो n ऑड हो दोनों सेम हो, जैसे जैसे साइन का पावर क्यूब एक्स कॉस का पावर क्यूब एक्स dx, साइन का पावर क्यूब एक्स कॉस का पावर क्यूब एक्स dx। क्वेश्चन नंबर बताओ, क्वेश्चन नंबर कितने हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर कितने हैं बेटा ये बताओ, क्वेश्चन नंबर कितना है बेटा 141, ठीक है माही, गुड। साइन का पावर क्यूब एक्स इंटू कॉस का पावर क्यूब एक्स dx। देखिए मेरी बात समझिए बच्चे, देखिए मेरी बात समझिए बच्चे, इसके लिए सर आप क्या करेंगे, इसके लिए आप बस एक ही चीज का ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखेंगे सर, इसके लिए ना बेटा ब्रेक इट व्हेन बोथ आर सेम, ब्रेक इट इन cos 2x, ब्रेक इट इन cos 2x। किससे ब्रेक कीजिए बेटा, cos 2x से ब्रेक कीजिए। कैसे ब्रेक करेंगे बेटा, सुनो आप एक काम कीजिए बेटा, 8 का मल्टीप्लाई कीजिए 8 का डिवाइड कीजिए, 8 का मल्टीप्लाई कीजिए 8 का डिवाइड कीजिए, ठीक है 1/8, ये हो जाएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स पावर 3 dx। ये क्या हो गया, साइन 2x का पावर क्यूब, साइन 2x पावर क्यूब कैसा रहता है बेटा 1/8 साइन क्यूब 2x। और इसका तो बेटा हमने आपको बताया है बेटा, इसका तो बेटा मैंने आपको बताया है, साइन क्यूब 2x अगर है तो मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि बेटा तुम दो तरीके से इस क्वेश्चन को लगा सकते हो, तुम दो तरीके से इस क्वेश्चन को लगा सकते हो। कैसे सर, 1/8 साइन 2x इंटू साइन स्क्वायर 2x dx, 1/8 साइन 2x साइन स्क्वायर 2x का 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x। लेट cos 2x को t मानो, लेट cos 2x को t मानो, cos 2x को t मानो, -2 sin 2x dx इक्वल टू माइनस dt/2 sin 2x। sin 2x कट गया, 1 माइनस टी स्क्वायर। अब तो मुझे लगता है बेटा कि आप लगा लेंगे, क्या कहते हैं, इज इट ओके विथ एवरीवन, क्या कहते हैं, इज इट ओके विथ एवरीवन, पक्का पक्का बेटा, क्लियर है, डन। तो जगह नहीं बची है, आप इतने को नोट कर लीजिए प्लीज बेटा, जगह नहीं बची है इतने को नोट कर लीजिए प्लीज बेटा, इतने प्लीज नोट कीजिए, फिर बताता हूँ आगे। और रिकॉर्डिंग लगा
हो गया क्या? हो गया क्या बेटे? ओके। नहीं, कैसा रहता है ना बेटा, ह्यूमन बीइंग है, हाँ, कभी कभी ना गुस्सा आ जाता है हम लोगों को भी बेटा, ठीक है ना। अब आप बार बार पूछेंगे सर से, सर अगला चैप्टर कब, पिछला चैप्टर कौन सा? अरे बेटा सारा चैप्टर तुम्हारा अभी तक पढ़ के तैयार हो गया क्या? मैंने एक डेट दे दी 31 अक्टूबर, मतलब 31 अक्टूबर को तुम्हारा सिलेबस खत्म कर देंगे बेटा। कैसा ना, अच्छा नहीं लगता संयम ना, बार बार आप एक ही चीज रिपीट कराते रहते हैं बेटा। मैं खुद ही टाइम मिलते बता देता हूँ, कैसा रहता है ना, कभी कभी पढ़ाने का मूड रहता है बेटा, और अभी कैसा मेरा पढ़ाने का मूड रहता है, तो अब इसमें कोई कुछ कह देता ना तो समझ गए। ऐसा तुम जानते हो मैं बहुत हार्ड बात नहीं करता बच्चों से, बट कभी कल समझ है ना। हाँ देखिए, देखिए एक और देख लीजिए, एक और देख लीजिए, एक और देख लीजिए। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद, चलो हम बता दे रहे हैं, इनडेफिनिट के बाद हम पढ़ाएंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन के बाद हम पढ़ाएंगे बेटा एरिया अंडर कर्व, और एरिया अंडर कर्व के बाद हम बेटा बताएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। इतने में तुम्हारा बेटा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इंटीग्रल कैलकुलस खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हाँ ये हो सकता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन पहले बताएं, एरिया बाद में बताएं, मगर ऑर्डर यही रहेगा। उसके बाद पूरा इंटीग्रल कैलकुलस खत्म हो जाएगा, 5 से 6 क्वेश्चन का काम हो जाएगा बेटा। उसके बाद हम आपको अभी बता दे रहे हैं, उसके बाद बेटा हम अलजेब्रा में हाथ लगाएंगे। अलजेब्रा में हम बेटा, हम पूरा बता दे रहे बेटा, उसके बाद हम अलजेब्रा में हाथ लगाएंगे बेटा। अलजेब्रा में हम पहले आपको बेटा बाइनोमियल थ्योरम, परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी सिखाएंगे। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, बाइनोमियल थ्योरम, परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी सिखाएंगे बेटा, पहले बता दे रहे हैं ये सिखाएंगे। उसके बाद बेटा हम आपको सीक्वेंस सीरीज सिखाएंगे, फिर हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखाएंगे, और उसके बाद भी जो छोटे मोटे चैप्टर्स रहेंगे वो हम आपको बता देंगे बेटा, ठीक है। ठीक है, अभी क्लियर हो गया, अभी कोई डाउट नहीं रहा ना सनेम? चलो सॉरी, तुम क्या सॉरी, मैं सॉरी बोल देता हूँ यार कि तुम जो है, हाँ सीक्वेंस सीरीज बोला तो सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब बेटा बता करके खत्म कर देंगे बेटा, ठीक है ना। हाँ ठीक है, तुम खुद ही देख रहे हो बेटा, मैं तुमसे ज्यादा सिलेबस की चिंता मुझे है, तुम टेंशन बिल्कुल ना लो बेटा, तुमसे ज्यादा सिलेबस की चिंता मुझे है बेटा। हाँ हैप्पी एंडिंग कर देंगे, उसके बाद रिवीजन भी करा देंगे बेटा, ऐसा नहीं है। आप आज सोच रहे हैं, मैं कल भी मैंने सोच के रखा है कि मुझे क्या कराना है बेटा। अच्छा सपोज कीजिए कोई और नंबर आ गया यार, हमने कहा ना कि जरूरी थोड़ी है थ्री ही है, साइन का पावर 5x कॉस का पावर 5x dx बेटा, ठीक है ना, साइन का पावर 5x इंटू कॉस का पावर 5x dx, ठीक है। अभी कैसा हो जाएगा बेटा, अभी कैसा हो जाएगा बेटा, कैसा हो जाएगा, देखिए बात समझ लीजिए बेटा। अब फिर आ गया सर, क्या करूंगा बेटा, अब वही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 32। सर 32 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं बेटा, ठीक है। हाँ एक बात हमारा संयम एकदम ये जान लो, हम किसी भी टॉपिक को ना लपेटेंगे नहीं, ठीक है ना, ये बात तुम जानते भी होगे कि लपेटना क्या होता है। तो मैं किसी भी चैप्टर को बेटा, देखो मेरे आने पर इतना सिलेबस बाकी था, बट मैंने किसी भी चैप्टर को आपने देखा होगा बेटा, लपेटा नहीं है बेटा, ठीक है ना। मैं प्रॉपर मैंने बेटा बताया है, जितने डाउट आपने पूछे हैं सबकी क्लासेस अलग से रखवाई है, कोई भी चीज बेटा लपेटने वाला काम नहीं करेंगे बेटा, कि बस पढ़ा देना है बेटा, ठीक है ना। हाँ हाँ, पढ़ा देने वाला सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं रहता बेटा, मैं चाहता सिलेबस को जल्दी खत्म कराने के लिए, गुड बुक में आने के लिए ना बेटा बहुत सारी चीजों को लपेट सकता था, लेकिन हमने कभी लपेटने की कोशिश नहीं की है, और ना ही आगे लपेटूंगा बेटा। क्योंकि क्योंकि एक बात आप जान लीजिए बेटा, आपका रिजल्ट निकलना ना मेरे लिए भी तो बहुत बड़ी बात है ना बेटा। आपका रिजल्ट निकलने से आप कितने लोग खुश होते हैं, सिर्फ 3 लोग, आपके माँ बाप और आपके टीचर्स, उनको छोड़ करके ना बेटा कोई खुश नहीं होता। मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ, आपका सगा भाई बहन भी नहीं खुश होता बेटा, ठीक है ना। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना, आपको हमारी बात समझ में भी आएगी कि सर सही कह रहा है, ठीक है। तो आपके रिजल्ट से सिर्फ एक ही आदमी को बेटा, हाँ या सोलंकी देखो बात बोला है
कि चंदन सर का लड़का IIT में चला गया है, गुरु बहुत सही। 1/32 रखा, 32 रख दिया, साइन का पावर 5x कॉस का पावर 5x dx, यानी 1/32 रख दिया। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 sin x इंटू कॉस x पावर 5 dx 1/32 रख दिया। ये हो जाएगा साइन 2x पावर 5 dx 1/32 साइन पावर 5 2x। और सनिया अब इतना भरोसा रखो मेरे बच्चे, ये जितना मैं वादे करता उतना मैं जरूर निभाता बेटा, ठीक है। साइन का पावर 5 2x को लिख दिया, साइन का पावर क्यूब 2x इंटू हो गया साइन स्क्वायर 2x dx 1/32। ये हो जाएगा साइन का पावर क्यूब 2x एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x। झाला झाला, हाँ, कॉस स्क्वायर 2x, ठीक है। अब बेटा बताइए, हाँ 1 मिनट, हाँ बिल्कुल पार्थ, रुक गया, मैं रुक गया। अब क्या बेटा मैं कॉस को t मानू, क्या कहते हो, अब मैं कॉस को t मानू, ठीक है। जैसे ही बेटा हमने लेट किया cos 2x किया इक्वल टू t किया, ठीक है। cos 2x को मैं t मानूंगा, सो dt बाई dx कैसा, -2 sin 2x dx माइनस dt बाई 2 sin 2x। साइन का पावर क्यूब 2x आ गया बेटा, साइन स्क्वायर x 2x। और फिर सर देखिए साइन स्क्वायर 2x है, कॉस को बेटा t मानो, पहले ही से माना हुआ है। क्या कह रहे हो जाएगा क्या, क्या कह रहे हो जाएगा क्या बच्चे, हाँ बेटा जितना पावर रहता उसके हिसाब से किया, क्योंकि पावर देखो 5 था तो 32 से किया, 8 था तो 8 से किया, ठीक है, 3 था तो 8 से किया था। क्लियर है, इज इट क्लियर टू एवरीवन बेटा, पक्का क्लियर हो गया क्या, हाँ। अच्छा सनिया में एक बात बताओ, डांट तो दिए तुमको यार, हमारे डांटे से तुम डिप्रेशन में तो नहीं चले जाओगे ना, वरना एक बार एक पेरेंट हमारे पास कहने आ गए कि सर आपने डांट दिए तो आपको मेरा बच्चा डिप्रेशन में चला गया। और तुमको इसको नोट करो, इसको नोट करो, तुमको डांटने का, अब तुमको डांटने का एक और किस्सा सुना दो, सुनो। एक बार मैं कहीं बनारस में ही पढ़ाता था, और कैसे नोट करते रहिए, जैसे कैसे मैं आप लोग को सरनेम से बुलाता हूँ, अरे सोलंकी या अरे नाटे, हाँ हाँ हाँ, तो कैसे ना बेटा, हाँ तो कैसे डांट, तो कैसे डांट, जैसे किसी को सोलंकी बुलाते हैं, किसी को मतलब जो भी इनका सरनेम रहता है बुलाते हैं, कह रहे ऐसे नहीं नाटे, वैसे नहीं, तो कैसे रहता है बेटा, वैसे ना ओझा सरनेम था, तो उस लड़की को मैं ऐसे ही ओझा ओझा कह के बुलाता था। तो मेरे पास फोन आता है एक डायरेक्टर का, डायरेक्टर कहते हैं कि सर आपने एक लड़की को बोल दिया है, वो रो ही रही है, चुप ही नहीं हो रही है। अब बेटा क्या है, उस समय मेरी शादी उदी भी नहीं हुई थी, मैं एकदम कैसे घबरा सा गया, मतलब मुझे लगा कि यार पता नहीं मैंने क्या कर दिया, मैंने डांट टूट दिया, कुछ मैटर बवाल वाल का ना हो जाए बेटा। पहुंच गया, मैं पहुंचा फटाक से, जैसे ही मैं पहुंचा मैंने कहा कि आप लोग नोट भी करते रहिए, मैंने कहा कि क्या हुआ है, क्या हुआ है। तो वो मारे लड़की हमको देख करके और दहाड़ मार के रोने लग गई यार। मैंने सोचा यार कि हमने तो कुछ किया नहीं यार, कि क्यों ऐसा रो रही है लड़की यार। फिर हमने जब उससे कहा कि क्यों रो रही हो भाई, तो जानते हो क्या कह रही है, कह रही है सर हमको क्लास के सारे लड़के ओझा बुलाते हैं। तो हमने कहा कि तो ओझा बुलाते हैं तो ओझा ही बुलाएंगे ना। कह रहा है सर ओझा मतलब झाड़ फूक वाला होता है, झाड़ फूक समझ गए ना, वो नीम हकीम खतरे जान वाला, उनको भी लोग कहते हैं ना ओझा। तो हमने कहा अरे बाप रे बाप, इस बात का इतना बड़ा बतंगड़ तुमने बना करके रखा हुआ है।
तो क्या करोगे, इसीलिए बेटा मैंने पूछ लिया कि भाई तो हमारे डांटने उठने से तुम डिप्रेशन ऑपरेशन में तो नहीं चले जाओगे ना। हाँ मतलब क्या। अब सोलंकी तुम्हारा स्टेटमेंट में क्लास में पढ़ के नहीं सुना सकता, प्लीज नोट कर लीजिए सब लोग, नोट कर लीजिए। अभी और क्वेश्चन देखता हूँ मैं। पार्थ अभी तुम्ही को तो बोले रे मेरे भाई, पावर 3 था तो 2 के पावर 3 से किए थे, पावर 5 है तो 2 का पावर 5 से है। हाँ हाँ, पावर 3 था तो 3 से किया बेटा, 5 था तो 5 से किया। हाँ पांडे बोलो। हाँ बोलो। हाँ बोलो 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 हर्ष बोलो। मोबाइल, अच्छा क्या भेजे मोबाइल पर, कुछ दिखा तो नहीं यार। पता नहीं क्या तो नहीं आया, वही भेजो। सुनो सुनो ना, 143 देख लो ना पार्थ, चलो तुम्हारे लिए 143 ले लेता मैं। अगर कैसा रहता, साइन का पावर 4x इंटू कॉस का पावर 4x, तो देखो ना 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 क्या हो जाएगा बेटा 16, यानी यहां पर आप करते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 16, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 16 एंड डिवाइड बाय 16, क्या कहते हो बेटा, सही है। अब पार्ट क्लियर हो गया क्या, पार्ट बताओ क्लियर हो गया क्या। ठीक है, प्रेरणा थोड़ा रुकिए, थोड़ा रुकिए, प्रेरणा बता देंगे, थोड़ा रुकिए। चैट वाला, हाँ चलिए ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, रफ कर रहा हूँ, अभी रफ कर रहा हूँ बेटा। अब 143 हो गया, अब अगले में मैं आता, अब अगले में मैं आता। अब अगले में हम आते हैं, कैसा सर, एम इवन एन ऑड, एम इवन एन ऑड, एक इवन एक ऑड हो गया। हाँ सुनो, अरे तुम कहे टेंशन ले रहे हो हर्ष, मैं सब बेटा माने चेक बता दे रहा हूँ। देखो 144 देखो मेरे बच्चे, चलो दोनों इवन वाला ही ले लिया। अच्छा वो इवन वाला ही गलती से मैंने लिख दिया था, अरे वाह, यही तो था 143 इवन वाला भी। अगेन बेटा दोनों अगर इवन रहेगा तब भी सेम, सेम दोनों इवन रहेगा सेम वाला, तो वही करेंगे। कैसा, 16 से मल्टीप्लाई 2 का पावर 4 एंड 16 से डिवाइड, साइन का पावर 4x कॉस का पावर 4x dx। ठीक है, ठीक है, 1/16 आ गया, ये हो जाएगा कैसा, 2 साइन x cos x पावर 4 dx, यानी 1/16 साइन 2x पावर 4, बवाल है। 1/16 यहां पर देखिए साइन का पावर 4 2x, इसके लिए बेटा मैंने बताया है, क्या बताया है बेटा, इसके लिए मैंने cos स्क्वायर वाला बताया है, इसके लिए बेटा मैंने cos 2x वाला बताया है। क्या सर, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर 2x का स्क्वायर, साइन स्क्वायर 2x का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, 1 माइनस कॉस 4x बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये बेटा मैंने बताया है, यानी 2 का स्क्वायर 1/64। हाँ संयम कुछ नहीं समझ में आया बेटा बिंदास पूछो,
बाकी सिलेबस की चिंता बेटा तुम मत करो, क्योंकि चिंता चिता के समान है बेटा, ठीक है। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, और पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। समझे? तो हमारी बात ना सुनो, कबीर की बात सुनो, और थोड़ा भरोसा रखो कि सर आपका सब कुछ टाइम पे करा देंगे। तो प्यारे बच्चों देखो 1/64 आ गया। अरे वाह चंदन सर, ये कर दिया 1 प्लस कॉस स्क्वायर 4x -2 cos 4x dx। अरे वाह चंदन सर, cos का पावर cos स्क्वायर x आ गया, फिर परेशान करेगा? कुछ परेशान नहीं करेगा बेटा, देख लिया जाएगा इसको हम लोग। इसको कैसे करेंगे? 1 प्लस cos 8x डिवाइडेड बाई 2 -2 cos 4x डिवाइडेड बाई dx। क्या कहते हो? क्या कहते हो मेरे प्यारे बच्चों? हाँ 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 हाँ, समझा? क्या कहते हो? 1/64 ये हो जाएगा 2 और 1 64 है साहब। अरे चंदन सर, चंदन सर, ऐसा नहीं होगा। 1/64 इंटू 1/2, यह आ जाएगा 2 + 1 + cos 8x -4 cos 4x dx। इसको लगा डाला तो लाइव झींगा लाला। समझ में आ गया बात ना? ठीक है। अब तो बेटा, अब तो कुछ रहा ही नहीं ना। अब क्या बेटा? अब तो तुम कहोगे कि अरे रहने दीजिए सर, अब आप हमको क्या बताएंगे। हम आपको बता देते हैं इंटीग्रल करके। कैसा हो जाएगा? 3x cos 8x sin 8x/8 माइनस sin 4x/4। इज इट ओके विथ एवरीवन डियर? इज इट ओके विथ एवरीवन? सबको समझ में आ गया क्या? हाँ, पार्थ भी बोलने समझ में आ गया, बाकी बेटा बताइए। इज इट ओके विथ एवरीवन? पक्का? जाला? ओके। हाँ, गुड 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 गुड। मतलब आप समझ गए ना? मतलब आप समझ गए ना? मतलब आप क्या समझे बेटा? कि साइन का पावर mx, कॉस का पावर nx dx, m इक्वल टू n इक्वल टू ऑड and m equal to n equal to even. Convert it in sin 2x. Convert it in sin 2x and then further. And then further. Then further. Is it okay with everyone? Is it okay with everyone? Yes, 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 yes. Good. तो इसको नोट कर लीजिए 143। अभी मैं आता हूं बेटा। अब कौन से केस लूंगा? एम ऑड एन ऑड दोनों डिफरेंट। अगला लूंगा एम इवन एन इवन दोनों डिफरेंट। काम खत्म। नोट कीजिए बेटा, फिर अगले उस पर आएंगे। नोट करके बताइए प्लीज। एक सम भेजे थे, देख लेते हैं सोलंकी। हाँ सोलंकी वो कराने वाला हूं मैं, एक दो मैंने बोला भी था ना कि वो कुछ अच्छे क्वेश्चंस में है, मैं कराऊंगा भी।
अच्छा देखता हूँ सोलंकी, देखता हूँ। हाँ जी, हो गया बेटा क्या? जी, ये बोर्ड में भी, ये बोर्ड में है यार, याद नहीं आ रहा। सीबीएसई में तो है, सीबीएसई में तो है यार। अच्छा, अब कुछ लोग कह रहे थे कि हम बोर्ड की किताब खोले, तो बोर्ड की किताब से एक भी सवाल नहीं लग रहा था, तो अब खोलने पर सवाल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मुझे ये जरूर बताइए कि अब बोर्ड खोलने पर सवाल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, अब मुझे जरूर बेटा बताइएगा। हाँ, अब बोर्ड खोलने पर लग रहा है कि नहीं लग रहा है बेटा? फोड़ दिए पूरे, अरे वाह सोलंकी, वाह हमार माटी के शेर, वाह रे वाह, वाह, ओ माय गॉड, फोड़ दी। बाकी लोग क्या किए भाई? बाकी लोग क्या किए भाई? बाकी लोग, हाँ, फोड़ने के हैं। अच्छा 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 अच्छा, मॉड्यूल पूरा लग रहा है प्रेरणा, ओके ओके, धन्यवाद दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद। मॉड्यूल ही नहीं बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आप कोई भी बुक लगाएंगे बेटे तो आपसे लग जाएगा। देखिए एक ना, मतलब कैसा, आपको लगेगा सर बात ज्यादा कर रहे हैं, बट बात नहीं, मैं आपको ना कैसे कुछ कुछ लाइफ के ना अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, ठीक है? और जैसे कभी बाकी सब लोगों से भी आपको मौका मिले तो जरूर शेयर कराइए, ठीक है? क्योंकि ऐसे जितना ज्यादा आदमी पढ़ाते जाता है ना, बहुत एक्सपीरियंस गेन करता रहता है। मेरा क्या है ना, मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, ठीक है ना? हाँ, कैसा रहता है बेटा, आपकी मेहनत ना कभी बेकार नहीं जाती। बहुत सारे लोग हमसे ये कहते हैं ना, सर हम बोर्ड के हैं तो एंट्रेंस वाले सवाल क्यों लगाएं, 4 सवाल लगा लो तो छोटे नहीं हो जाओगे, ठीक है? कभी ना कुछ पेरेंट्स पूछते हैं सर हमारे बच्चे के अंदर उतना इफिशियंसी है कि उसका आईआईटी निकल जाएगा। मैं उनसे कहता हूँ सर आपका बच्चा फेसबुक चला सकता है, व्हाट्सएप चला सकता है, इंटरनेट और मोबाइल के बारे में हमसे ज्यादा जानता है। जैसे आज रिसेंट ही एक इंसिडेंट आज हुआ है, मैं आपको वो भी शेयर करूंगा जो बच्चों ने मुझे बताया। मैंने कहा कि वो सब जब इतना ज्यादा कर लेता है तो पढ़ाई क्यों नहीं कर सकता सर? आप एक फिल्म देखते हैं, हमेशा याद रखते हैं उसको, हमेशा याद रखते हैं उसको। और कैसा रहता है बेटा, पढ़ाई क्यों नहीं याद रहती? पढ़ाई क्यों नहीं याद रहती? जरूर याद रहेगी। तो मतलब कैसा मेरा, मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जब मैं आकाश को मैंने ज्वाइन किया था, आपको पता ही था कि बेटा आई वाज इन आकाश कोल्हापुर। तो जब मैं आकाश कोल्हापुर जा रहा था ना, तो वहां मेरे सेंटर, मतलब जो मेरे डायरेक्टर थे, फ्रेंचाइजी डायरेक्टर थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि जो तुम्हारा सीनियर है ना, वो भी मैथ्स का टीचर है और वो सेंटर डायरेक्टर है। हमने कहा हाँ ठीक है ना सर, सेंटर डायरेक्टर है, मैथ्स का टीचर है, तुमसे 2.5 टाइम्स उसकी सैलरी है, और वो थोड़ा अजीब है। तो हमने कहा थोड़ा अजीब मतलब मैं समझा नहीं। बोला कि वो नीचा दिखाने वाला काम बहुत करता है। हमने कहा नीचा दिखाने वाला काम सर जैसे? बोले नीचे दिखाने वाला काम जैसे ऐसे ना कि उल्टे पुल्टे टॉपिक तुमसे पढ़वाएगा, उल्टे पुल्टे कहेगा ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो, जिसका कोई काम नहीं, और तुम ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन जरूर पढ़ करके जाना और बड़ा अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि ना बेटा परमुटेशन कॉम्बिनेशन तुमसे पक्का पढ़वाएगा। आई वाज लाइक कि ठीक है सर। मैंने क्या किया उस समय 10-15 दिन 2016 में 10-15 दिन का ब्रेक लेकर के
सिर्फ परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा, सिर्फ और सिर्फ परमुटेशन कॉम्बिनेशन, मतलब पूरा कैसे हमारी तरफ आप लोग कहते हैं ना जैसे बाय हार्ट करके, हम लोग कहते हैं कि चाट गया, मतलब जितना था पूरा चाट गया। तो मतलब 10 किताबें बेटा हम लोगों ने चाट दी और एकदम बहुत तैयार, बहुत जबरदस्त तैयार। जब मैं गया वहां पढ़ाने के लिए तो खैर वहां तो जो बवाल हुआ वो कभी और सुना देंगे कि वहां तो जो बवाल हमने मचा दिया तो मचा ही दिया। तो जब मैं गया वहां पढ़ाने के लिए तो खैर उन्होंने मुझसे क्या पता है क्या बोला पढ़ाने के लिए उन्होंने? पहला टॉपिक आप जरा ध्यान से सुनिएगा, पहला टॉपिक क्या बोला उन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए? मुझे बोला ना कि आप वो पढ़ा दीजिए बाइनरी ऑपरेशन। आप ही बताइए बेटा, कोई टीचर बाइनरी ऑपरेशन में आपको क्या पढ़ा लेगा? एक छोटू सी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में पढ़ने के लिए, बोला वो पढ़ा दीजिए। हम बेटा उसमें भी फीडबैक बहुत तगड़ा लेकर के आ गए। पूरे साल ना बेटा हम खोजते रह गए, तड़पते रह गए पूरे 2 साल तक कि कोई साल हमसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ ले, क्योंकि इतना परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ गया था कि मतलब उबाल मार रहा था, मतलब मेरा पढ़ाने के लिए कि कोई भी आए और मुझसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ ले, मैं इतना बढ़िया पढ़ा दूंगा कि कुछ कहने नहीं। पूरे 2 साल तक बेटा वहां पर मतलब मुझे कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला कि मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा पाऊं। व्हेन आई केम टू नागपुर, और जिस इंस्टीट्यूट में मैंने ज्वाइन किया तो वहां पर एक टीचर थे काफी सीनियर, वो भी मैं नाम नहीं लूंगा उनका, बहुत बड़ा मतलब कैसा ये सब वो सब इतने साल का एक्सपीरियंस, ये सब वो सब, बहुत बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम XYZ जो। तो वहां पर ना एक बैचेस चलता था, प्राइम बैचेस। तो क्या किया उन्होंने कि वो जब जाने लग गया, वो कहे कि चंदन भाई ऐसा है कि 1 हफ्ते के लिए मैं छुट्टी पर जा रहा हूं और आप ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन हमारे बैच को पढ़ा देंगे क्या? अब मतलब कैसे चंदन सर तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भरे हुए थे। मैं गया, मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाया, और क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उस एक टॉपिक ने मुझे जितने दिन तक मैं इस इंस्टीट्यूट में रहा मुझे स्टार बना दिया। ठीक है ना, जितने दिन तक मैं रहा उतने दिन तक बेटा उस टॉपिक ने मुझे स्टार बना दिया। ठीक है, तो मैं अपनी पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस ही आपको शेयर कर रहा हूं कि लेवर नेवर गोज इन वेन। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, बट कभी ना कभी काम आएगी। आप अगर मेहनत करेंगे, यहाँ सिलेक्शन नहीं, कहीं ना कहीं आपको बेटा बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करेंगे ना, हो सकता है बिना बोर्ड दिए आप 90% पा जाएं, लेकिन लाइफ के 90% एग्जाम में आप, ठीक है। सो प्लीज प्लीज, ठीक है ना, एक्सपीरियंस की कुछ चीजें बेटा याद रखा कीजिए। 144, हाँ हाँ, तो 144 देखिए, आइए अगला केस साइन का पावर 3x कॉस का पावर 5x dx। ये सबसे आसान केस होता है, ये सबसे आसान केस होता है। क्यों सबसे आसान केस होता है सर? जिससे तुम्हारा मन का लगाव ज्यादा है, जिससे तुम्हारा मन का लगाव ज्यादा है। किससे तुम्हारा मन का लगाव ज्यादा है पार्थ बताओ? तुम किसको ज्यादा पसंद करते हो, साइन को कि कॉस को? किसको ज्यादा पसंद करते हो बोलो भाई। साइन को अंशुल पसंद ज्यादा करते हो, तो हम बेटा cos x इक्वल टू टी मानते हैं। लेट कर लिया cos x इक्वल टू टी। क्यों? क्योंकि जिसको तुम पसंद करते हो उसको अगर हम पसंद कर ले बेटा तो बवाल हो जाएगा। ठीक है, हम नहीं चाहते बेटा बवाल हो, है तो इसीलिए बेटा तुमने साइन को ज्यादा पसंद किया, तो मैंने बेटा इसीलिए cos x को टी मान लिया। ठीक है, ताकि किसी भी तरह का बवाल ना हो हम दोनों के बीच में। और मेरे प्यारे बच्चों, यही मैं यहाँ फॉर्म बता देना चाहता हूं कि साइन mx इंटू कॉस का पावर nx dx, m n both even and different, not even, odd and different, odd and different, odd and different। क्या लगा लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या लगा लेंगे मेरे प्यारे बच्चों? आप लगाएंगे बेटा यहाँ पर either sin x इक्वल टू टी और cos x इक्वल टू टी। जिससे तुम्हारा लगाव प्यार ज्यादा हो आप उसको टी मान लीजिए बेटा। ठीक है, आपको सॉल्व हो जाएगा बेटा। हाँ हाँ, सॉल्व हो जाएगा बेटा। ठीक है ना, ठीक है ना। cos x को टी मान लिया बेटा, हमने dt बाई dx किया बेटा, cos x का बेटा माइनस sin x आ गया बेटा, dx इक्वल टू माइनस dt बाई sin x आ गया बेटा,
साइन एक्स से साइन एक्स कट गया बेटा, ये साइन स्क्वायर एक्स आ गया बेटा, ये तुम्हारा टी का पावर 5 आ गया बेटा, ये माइनस आ गया बेटा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आ गया बेटा, ये टी पावर 5 dt हो गया बेटे, ये आपका आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर टी पावर 5 dt। एम आई राइट और एम आई राइट? हो गया क्या मेरे प्यारे बच्चे? हो गया क्या मेरे प्यारे बच्चे? ये समझ में आया या नहीं आया? आप आराम से बेटा बताइए। हाँ ठीक है, आप आराम से बेटा बताइए एकदम। और एक ले ले रहा हूं, और एक ले ले रहा हूं। 145 मैंने ले लिया, साइन का पावर 7x कॉस का पावर 3x dx। अभी बेटा मैंने कॉस को माना था, मैं साइन को t मान लेता हूं। लेट साइन x इक्वल टू t dt बाई dx, साइन x का cos x dx इक्वल टू dt बाई cos x, कुछ कुछ करता है t पावर 7 कितना आ गया, cos स्क्वायर x आ गया मेरे भाई, cos स्क्वायर x मेरे भाई आ गया, cos स्क्वायर x क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x dx में एक dt रखो ना, dt ना, dt हो गया मेरे भाई। काम करता हूं, आया क्या बेटा? अब तो मुझे लग रहा है एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा ये वाला मेथड। इज इट ओके विद एवरीवन? पक्का? आगे लूं क्या, रफ करूं क्या बच्चों? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, हो गया ना? चलो ठीक है, चलो ठीक है, आगे आता हूं मैं। अभी जब पूरा पढ़ा देंगे ना बेटा, उसके बाद कुछ बेहतरीन सवाल आते हैं, थोड़े टफ लेवल में है, अलग से एक दिन संडे को उसको क्लास रखेंगे, ठीक है? उसमें ना मैं आपको ना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जिसे कुछ आए हैं कुछ नहीं भी आए हैं, बट दिमाग की बत्ती जला देते। नहीं इस संडे नहीं यार, अगले संडे रखेंगे यार, इस संडे नहीं रखेंगे, अरे इस संडे नहीं रखेंगे मेरे भाई, इस संडे नहीं रखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल आप तो अच्छा बोल।
पेपर है संडे को। अच्छा नहीं, मैं इतना जालिम नहीं हूँ, मैं इतना एकदम जालिम नहीं हूँ बेटा। मैं बिल्कुल रक्षाबंधन के दिन नहीं रखूंगा बेटा पेपर। यू जस्ट एंजॉय योर डे, स्पेशली गर्ल्स। और मैं बोलूंगा बेटा कि जो भी वो राखी का मिलेगा उसको थोड़ा 50-50 शेयर भी कर लेना बेटा हमारे साथ। हाँ, जितना पैसा मिलेगा बेटा वहीं आधा आधा बांट भी लेना बेटा। सर गरीब आदमी बेटा, थोड़ा सा हमारा ही भला हो जाएगा। हाँ, अरे तो पेपर है तो उससे क्या हो गया, पेपर तो 2-3 घंटे का है, तो मोह माया है बेटा। हाँ हाँ, प्रेरणा देखो बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू। चलिए आइए, चलिए आइए, चलिए प्यारे बच्चों, अभी देखिए, अब देखिए, दोनों ऑड हो गया, दोनों इवन हो गया। ऑड में दोनों सेम हो गया, इवन में दोनों सेम हो गया। ऑड में दोनों डिफरेंट भी हो गया, अब हो गया। अब क्या बचेगा, इवन में डिफरेंस हो जाए तो क्या होगा, डिफरेंट इवन में डिफरेंस, ऐसा आ जाए। हाँ हाँ, कमीशन जादव एकदम एकदम 146। सुनो सर, क्या किया जाएगा सर। ओह नहीं नहीं, गलत गलत कर दी, गलत कर दी, ये करें। अभी अभी सही हुआ, अभी सही हुआ। मैं कहूंगा बेटा ना कि ना हथियार डाल दीजिए। हथियार डाल दीजिए मतलब सर समझे नहीं हम लोग सर। हथियार डाल दीजिए बेटा, क्योंकि लिख दीजिए साइन का पावर 6x dx, ओ सॉरी, और cos स्क्वायर x को लिख दीजिए 1 माइनस साइन। अरे बिल्कुल सही कह रहे थे सर आप यार। साइन का पावर 6x हो गया dx माइनस साइन का पावर 8x dx, और इसके बाद मुझे कुछ नहीं आता, इसके बाद मुझे कुछ नहीं आता। इसको मैंने बता के रखा है कि जब कुछ नहीं आए तो रिडक्शन फॉर्मूला लगाएं, जब कुछ नहीं आए तो रिडक्शन फॉर्मूला लगाइए। आराम से बच्चे बताइए, समझ में आया या नहीं आया। किसी ने कहा, किसी ने हमसे तुरंत कहा टोका, टोका हमको, बोला बहुत तेज बन रहे हैं, cos स्क्वायर x था तो बड़ा बता दिए। हाँ, cos स्क्वायर x था तो बड़ा बता दिए हैं, तो चलिए ना, चलिए ना पांडे जी, साइन का पावर 6x के साथ cos का पावर 4x ले लेते हैं, बना दीजिए, बना दीजिए, बना दीजिए ना। मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, डरता नहीं बेटा मैं, ठीक है, ठीक है। एक बात बता दूं आपसे, नहीं डरता किसी के बाप से। हाँ, जा मेरे नाम के बिल फाड़ ले, और बाकी का बेटा छोड़ो, क्लास में बोले नहीं जाए। cos स्क्वायर x का 1 माइनस साइन स्क्वायर x का स्क्वायर। अब आप खुद कहेंगे अरे यार चंदन सर आप तो सही में बवाल मचा दिए यार। क्या कहते हैं, लग जाएगा क्या। सब में बेटा रिडक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए, सब में रिडक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए। एकदम क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ बेटा बताइए, आराम से बच्चे बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। इज इट ओके और नॉट, पक्का एकदम क्लियर है बच्चों सारे लोगों का, एकदम ना। हाँ पक्का ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गुड गुड। तो प्लीज नोट कर लीजिए, प्लीज नोट कर लीजिए बेटा। 147 क्वेश्चन हो गया, प्लीज नोट कर लीजिए। अब आगे और बेटा, अब हमने कहा ना बेटा, अब सारे केस हो गए ना, दोनों ऑड हो गया, दोनों इवन हो गया, दोनों ऑड में सेम हो गया, दोनों इवन में सेम हो गया, दोनों इवन में डिफरेंट हो गया, दोनों ऑड में डिफरेंट हो गया, सारे हो गए ना बेटा केस। कोई छूटा है क्या, कोई केस छूटा है क्या। हाँ एक केस छूटा है, एक केस छूटा है बेटा, एक केस छूटा है, मुझे याद आ गया। इसको नोट कर लीजिए तब बताते। एक केस छूटा है, एक ऑड और एक इवन हो जाए तब क्या होगा। एक केस छूटा है बेटा, लिख लीजिए प्लीज।
कल बेटा लास्ट क्लास हो जाएगी, कल बेटा लास्ट क्लास हो जाएगी। कल लास्ट क्लास हो जाएगी बेटा। दो फॉर्म आज हैं वो बता देते हैं, और कल आपको पार्शियल फ्रैक्शन बता देंगे। दो फॉर्म आज हैं वो बता देते हैं। हाँ, दोनों ऑड भी बता तो दिए, दोनों ऑड भी हो गया तो बेटा वो भी तो बता दिए। दोनों ऑड हो गया तो नहीं बताया क्या? 148 ले लो, अभी तो ये 140 ये वाला बताया तो साइन का पावर 5x इंटू कॉस का पावर 3x बता तो दिया यार। ये सब किसी एक को टी मानो बेटा, अभी बता तो दिया बेटा, सब बता दिया है बेटा, सब बता दिया। हाँ डन, बता दिया है बेटा, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ट्रिक बताएंगे बेटा संडे की पेपर के बाद, ठीक है ना, क्योंकि अभी से ट्रिक बता देंगे तो सब काम गड़बड़ा देंगे आप लोग। चलिए रफ करता हूं मैं। पेपर के बाद, हाँ पेपर के बाद बता देंगे ना, सारा शॉर्टकट बताएंगे पेपर के बाद। अगला वीक बेटा पूरा आपको डाउट पूछने का मौका देता हूं। अगले पूरे वीक बेटा जहां से मन करे तू डाउट पूछेगा, उसके बाद हम लोग बेटा आएंगे, स्टार्ट करेंगे बेटा बाकी चीजें। पूरा आपको मौका दिया जाएगा बेटा। हाँ ये नहीं जाएगा कि सर खाली आप ही बताते रह गए, हम लोग को तो मौका ही नहीं मिला। ठीक है चलिए, हाँ चलिए आइए। हाँ सुनो बेटा, अभी एक रह गया 147 शायद होगा, साइन का पावर 5x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। मैं कहूंगा बेटा एकदम डरो मत, इसको लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और उसके बाद तो और मत डरो, क्योंकि इसके बाद तो तुम खुद ही कह दोगे कि सर रहने दीजिए, इतना तो तेज अब हम लोग भी हो गए हैं कि कर लेंगे। क्या कहते हो, हाँ या ना? हाँ या ना हो जाएगा? 148 है 148 है, चलो 148 दे दिया। क्या कहते हो बेटा, हाँ या ना हो जाएगा क्या? एकदम ना बेटा, बिल्कुल एकदम आप कहेंगे ना कि हाँ सर एकदम सही कह रहे हैं आप, एकदम सही कह रहे हैं आप। अब आपने इतना बता दिया है कि अब ये सब ना एकदम हल्के हल्के क्वेश्चन लगने लग गए हैं। ठीक है चलिए चलिए चलिए, ठीक है चलिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट आइए, अभी नेक्स्ट आइए। 147 है, 148 हो गया, 149, 149 और 149 बताने से पहले बेटा हम बताना चाहते, दो फॉर्म है बेटा, दो फॉर्म है बेटा, ये दो फॉर्म है बेटा। सुनिए 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 बेटा सुनिए, इंटीग्रल ऑफ टाइप, इंटीग्रल ऑफ टाइप, इंटीग्रल ऑफ टाइप्स a sin x c sin x plus d cos x, और a e पावर x b e पावर माइनस x c e का पावर x प्लस d e पावर माइनस x dx। ठीक है ना? ये ना बेटा या तो बोर्ड में भी है, एंट्रेंस में मेंस में भी आया है क्वेश्चन, और इसमें ना एडवांस में भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये वाला ये टॉपिक को बिल्कुल लास्ट में रखा है, क्योंकि इसका थोड़ा सा ना बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू, दोनों केस के लिए न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू a इंटू डिरावेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर। यही देखो दिक्कत जाती है, थोड़ा लंबा जाता है क्वेश्चन। बच्चा कहता है कि सर ऐसे मेथड तो हम लोगों ने पहले भी देखे थे, लेकिन वहां a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर था प्लस b होता था, बट यहाँ पर b इंटू डिनोमिनेटर है। ओके,
ओके चंदन सर, ओके चंदन सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके चंदन सर, कोई दिक्कत की बेटा बात नहीं, ठीक है। सुनो, अभी देखिए, अभी मेरे बेटा बात समझिए। हाँ, न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर। क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है बेटा, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन एडवांस। दिस ये जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, तो पहले मैं एडवांस वाला ही क्वेश्चन ले लेता हूं बेटा। 149 नंबर, 149 नंबर बेटा, 4e पावर x प्लस 6e पावर माइनस x अपॉन 9e का पावर x माइनस 4e पावर माइनस x dx। ये क्वेश्चन है बेटा, ये एडवांस में आया है बेटा, सॉरी बट ये एडवांस में आया हुआ है बेटा, जस्ट एक सेकंड। हाँ बेटा ठीक है। देखिए बच्चों, देखिए बच्चों, कैसे लिखेंगे, 4e पावर x प्लस 6e पावर माइनस x इज इक्वल्स टू a। देखिए ठीक है, नाइन ई पावर एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया, हो गया, हो गया। देखिए तो अभी कैसा हो जाएगा, ई पावर एक्स कॉमन ले लो, 9a प्लस 9b, ई पावर माइनस एक्स कॉमन ले लो, ठीक है, ठीक है। आगे कंपेयर कोफिशिएंट्स, कंपेयर कोफिशिएंट्स, हाँ दिख तो रहा है यार, अच्छा ठीक है। 9a e का पावर x, 9a प्लस 9b इक्वल टू 4 एंड 4a माइनस 9b इक्वल टू 6। 4a माइनस 9b इक्वल टू 6। भाई दोनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालिए। मैं सॉल्यूशन वाला काम इधर कर देता हूं। पहले वाले में क्या कर दो यार, पहले वाले में 4 का मल्टीप्लाई, दूसरे वाले में 9 का मल्टीप्लाई कर दूं, या 9 का ही मल्टीप्लाई कर दूं। सुनो सुनो सुनो, 4a माइनस 9 भी सही है ना, सही है, सही है, सही है साहब। साहब ऊपर वाले में 4 का कर दो, 36a प्लस 36b इक्वल टू 69 का कर दो, 36a माइनस 36b इक्वल टू 4 का की है, 9 का की है ना। अब 9 का कर रहे हो तो कैसे हो जाएगा बेटा, 9 का कर रहे हो ऊपर वाले में 4 का किए थे पाने ऊपर वाले में, नीचे वाले में तुम पाने 9 का किए हो पाने 9 तो 36 से 81b इक्वल टू 54। ऐड कर, निगेटिव पॉजिटिव माइनस का माइनस माइनस प्लस माइनस, ओ हो माइनस 45b माइनस 38, b की वैल्यू आ गई 38/45।
बी की वैल्यू आ गई 38/40। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा बेटा, कैलकुलेशन प्लस माइनस में गड़बड़ हो रहा होगा तो प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा। सर ठीक है, एक बार 4 का किया था आपने ऊपर में, एक बार 9 का कीजिए ऊपर वाले में, नीचे वाले में 4 का। ऊपर वाले में 9 का करेंगे तो 81A प्लस 81B, 81A प्लस 81B इक्वल टू 36, और नीचे वाले में 4 का करेंगे तो 16A माइनस 36B। तो नीचे वाले में 9 का करेंगे, ऊपर वाले में 9 का किए, नीचे वाले में 4 का करेंगे बेटा। यार मैंने कुछ गड़बड़ किया है, मैंने ना कुछ गड़बड़ कर दिया है। गड़बड़ क्या किया है कैलकुलेशन में, मैं सीधे ऐड कर देता यार, तब भी काम बन जाता, इतने करने की जरूरत नहीं आती। मैं सीधे दोनों को ऐड कर देता, 13A इक्वल टू 10 आ गया। क्या मैं भी यार कभी तक बेवकूफी वाला काम कर देता हूँ, कभी तक मैं बता देता हूँ। क्या मैं बताऊँ, ए की वैल्यू आ गई बेटा 10/13। अरे यार सर, ए की वैल्यू 10/13 आ गई तो ज्यादा इजी हो गया। मतलब अब बी को कैंसिल करना है, बी को क्या, अब ए को कैंसिल करना, ऊपर वाले में 4 का कीजिए तो। अच्छा बी हमने पहले ही निकाल दिया है बेटा, बी अभी सॉल्व करके निकाल ही दिया, 38/45। ए आ गया, बी आ गया, काम ही खत्म हो गया बेटा। अब देखिए कैसा होगा, 4e पावर x 6e पावर माइनस x, ए कितना है, ए आ रहा है 10/13 9ex प्लस 4e पावर माइनस x, एंड क्या हो जाएगा बी, बी कितना आ रहा है 38/45 एंड 9ex माइनस 4e पावर माइनस x। इससे डिवाइड कर देना जो यही नीचे वाला है और इंटीग्रेट करना। तो जैसे ही डिवाइड करोगे और इंटीग्रेट करोगे, नीचे वाला टी मानो ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर क्या आ गया 38/45, ये पूरा 9ex प्लस 4e पावर माइनस x अपॉन 9ex माइनस 4e पावर, और सॉरी किससे डिवाइड दिया है, यहाँ पर माइनस है ना, और डिवाइड भी किससे किया है मैंने, माइनस माइनस वाले से। कट गया, सो 38/45। आराम से बच्चों बताइए, और इसको टी मानोगे ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया क्या बच्चे, ये बता, समझ में आया क्या बच्चे, ये बता, आराम से बेटा बता, समझ में आया क्या। हाँ अच्छा गुड, एक और एग्जांपल लेता हूँ, टेंशन ना लो। ठीक है, हाँ पहले नोट कर लो, एक और एग्जांपल लेता हूँ, टेंशन बिल्कुल ना लो, इसको नोट करो, जगह नहीं बच गई थी। एक और एग्जांपल लेता हूँ बेटा, 149 के बाद 150 लिखते हैं, पहले इतना नोट कर ले, तब 150 बताते हैं बेटा। 150 के बाद बेटा वो भी लेते हैं, टेंशन ना लीजिए आप, पहले फटाक से नोट कीजिए, मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ। हाँ बड़ा है बेटा, एडवांस का क्वेश्चन है, मैंने पहले कहा बेटा एडवांस में आता है या तो सीधे बोर्ड में आता है यार। हालांकि एक आध बार भाई मेंस में भी आ गया है, बट मेंस में भी जिस साल आया, मतलब जब अब आया है तो टफ ही क्वेश्चन था।
हाँ रुके हैं भाई, खाली ऊपर वाला इधर बात कर रहे हैं। कल बेटा लास्ट लेक्चर होगा, फिर बता रहे हैं, टुमारो विल बी द लास्ट लेक्चर। कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटा, कैलकुलेशन चेक कर लेना, कैलकुलेशन का काम मैंने तुम्हारे ऊपर दे दिया है। मैं क्वेश्चन ही ले रहा हूँ। 150 रफ करो बच्चों, क्या डन ना? हाँ ठीक। सुनो 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 सुनो, देखो फिर वही काम, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3 sin x plus 2 cos x plus b into 3 sin x plus 2 cos x. Three cos x minus 2 sin x. 3 sin x plus 2 cos x. देखिए कैसा, sin x प्लस cos x, देखिए cos x कॉमन ले लो यहां से, 3a plus 2b एंड sin x कॉमन ले लो, minus 2a plus 3b. कंपेयर कोफिशिएंट्स, कंपेयर कोफिशिएंट्स कैसे होगा? साइन एक्स का कोफिशिएंट है बेटा माइनस 2a प्लस 3b, इधर 1, 3a प्लस 2b, इधर 1, क्या सर?
क्या आएगा सर सुनिए, दोनों का RHS इक्वल, जैसे मन करे यार वैल्यू निकाल दो। मैं तो कह रहा हूँ कि दोनों का RHS इक्वल है तो दोनों का LHS भी इक्वल कर दो। तो -2a + 3, वैसे ये जरूरी नहीं जो मेथड हम लगा रहे हैं वही मेथड आप भी लगाइए, आपका मेथड हमारे मेथड से अलग भी हो सकता है। रिलेशन आ जाएगा एक्चुअली b = 5a, तो b की जगह 5a रख दो तो 3a + 10a = 1, 13a = 1, a की वैल्यू 1/13, b की वैल्यू 5/13, a आ गया b आ गया, sin x + cos x 1/13, डिवाइड कीजिए। फाइव बाई 13, अच्छा ठीक है भाई, ठीक है भाई, दे दूंगा। देखिए कट गया ना, ये सीधे कट गया और इसको टी मानी है। ऊपर वाला देखिए कट गया, यानी log t आ गया। आराम से बताइए, आराम से बेटा बताइए। अब तो मुझे पक्का लग रहा है कि ये तो क्लियर हुआ ही हुआ होगा, पिछले वाला भी क्लियर हो गया होगा। पक्का ना, पक्का ना? तो कल लास्ट लेक्चर रहेगा बेटा, इसको नोट कर लीजिए प्लीज। हो गया बच्चों, क्या किए अभी नोट कर रहे हैं आप? अच्छा ठीक है, नोट कीजिए प्लीज, नोट कीजिए, नोट कीजिए, हाँ नोट कीजिए। मैं
अरे भाई तो अब नहीं पढ़ा रहे हैं, लिखो जाओ। अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, जाओ लिखो जाओ। कह तो दी, आप क्या जान लोगे? लिखो जाओ। वेट नहीं, वेट कर रहा हूं, छोड़ कर जल्दी। हो गया पूरा क्या बेटा? हो गया, मैं बंद करूं क्या? अच्छा माही, ठीक है माही। ओके, दैट्स द वे माही वे। फटाक से लिखो माही जी। ओके बेटा, बाय 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 बाय।